हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है सीजी एग्ज़ाम गुरुजी में। और जैसा कि हमारे यूट्यूब चैनल्स के साथ हम आपको प्रॉमिस किए थे कि लगातार आपको कंटेंट देते रहेंगे महिला पर्यवेक्षक के संबंधित, तो आज हम लोग थ्योरी लेके आए हैं। आज का हमारा क्वेश्चन बैंक नहीं है, आज हम थ्योरी के माध्यम से आज आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे सीजी एग्ज़ाम गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको नया नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं महिला एवं बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं भाग 1। तो आज का हमारा टॉपिक है जो भाग 1 है हमारा, कौन कौन से योजना है। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण टॉपिक है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना। इसका इंग्लिश में फॉर्म होता है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। तो 2011 के जनगणना के अनुसार 0 से 6 साल के आयु वर्ग के बच्चों की जो संख्या है वो लगभग 15.8 करोड़ है। तो यहाँ से डायरेक्ट जो है आपसे क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि 2011 जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की संख्या कितनी है। तो आपको याद होना चाहिए 15.8 करोड़ जनसंख्या है। अगली कड़ी में हम देखते हैं कि इन सभी बच्चों में कुपोषण, विकृति, कम सीखने तथा उनकी क्षमता क्या है और मृत्यु दर जो ज़्यादा थी उसे कम करने की, ऐसी विभिन्न तरह की जो चुनौती थी उन सब से निपटने के लिए नर्सिंग माताओं के लिए सरकार द्वारा ICDS योजना जो है लाया गया है ना। बच्चों के कल्याण, विकास, संरक्षण, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वयन करती है। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, जिसे अंग्रेजी में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS कहते हैं, योजना को 2 अक्टूबर 1975 को लागू किया गया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कब लागू किया गया था ICDS योजना। तो आप सीधा जवाब है आपका 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 1975 को किया गया था। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। तो ये कार्यक्रम किसका है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, भारत सरकार का है। ICDS योजना के तहत लाभार्थी के रूप में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाओं को और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को शामिल किया गया। तो फर्स्ट स्टेप में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे शामिल हैं, दूसरे में गर्भवती महिला शामिल है और तीसरे में शिशुवती जो महिला है जो स्तनपान करा रही हैं बच्चों को, उनको भी शामिल किया गया है। इस योजना का ज़्यादातर क्रियान्वयन आंगनबाड़ी के माध्यम से किया जाता है। तो तरह तरह के और भी संस्थान हैं जिनके माध्यम से इस योजना को लागू किया जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो योजना का जो मुख्य केंद्र है वो है आंगनबाड़ी केंद्र। एकीकृत बाल विकास योजना के उद्देश्य क्या क्या हैं, आगे हम देख लेते हैं कि इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। तो यहाँ पे हम पॉइंट टू पॉइंट समझ लेते हैं। पहला जो उद्देश्य है, 0 से 6 साल आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना। तो बच्चों की जो पोषण है और स्वास्थ्य स्थिति है उसमें सुधार लाना। दूसरा है बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के नींव रखना। तो बच्चों को जो है मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए मदद करना, उनका विकास ताकि हो सके। मृत्यु दर में कमी लाना, बच्चों की पहले बहुत ज़्यादा मृत्यु हो जाती थी। विकृति, बच्चों में कोई विकृति आ जाती थी जैसे पोलियो हो गया और कुछ हो गया। कुपोषण, कुपोषित हो जाते थे बच्चे, सही पोषक तत्व और सही आहार नहीं मिलने की वजह से कुपोषण के शिकार हो जाते थे बच्चे। और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करने का उद्देश्य रखा गया है। तो दूसरा हो गया, तीसरा हमने देख लिया। चौथा हम देखते हैं बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय प्राप्त करना। तो कई अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं, कई अलग अलग विभाग हैं, उन सब के साथ समन्वय स्थापित करके बच्चों के विकास के लिए कार्य योजना बनाना। बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना।
तो लगभग भारत के प्रत्येक जिला में, प्रत्येक गांव में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई है। उचित पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए माँ की क्षमता को बढ़ाना। तो अभी तक हमने देखा कि बच्चों की क्षमता तो बढ़ाया जा रहा था, लेकिन माँ के ऊपर भी काम किया जाने लगा और माँ की क्षमता को भी बढ़ाने के लिए यहाँ पे काम किया गया। बच्चों को साल के 300 दिनों में, तो 365 जो दिन होते हैं उनमें केवल 300 दिनों को चुना गया है और 300 दिनों में 500 कैलोरी की ऊर्जा जो है और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन तथा माताओं को 600 कैलोरी ऊर्जा और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन देना ये लक्ष्य रखा गया है। तो बच्चों के लिए 300 दिनों में 500 कैलोरी ऊर्जा और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन, और माताओं के लिए रखा गया है 600 कैलोरी ऊर्जा और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन देना। आगे देखते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये माँ है, ये बच्ची है, और एक यहाँ पे हमने गर्भवती महिला का फ़ोटो नहीं लगा पाए, तो गर्भवती महिला तीनों को शामिल किया गया है। एक तो 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है। दूसरा जो है शिशुवती जो माता है, जो स्तनपान करा रही हैं अपनी बच्चों को, उनको शामिल किया। एक तीसरा गर्भवती महिला को जो है शामिल किया गया है। आगे देखिए, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना जो योजना है उसकी कौन कौन सी सेवाएं हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहला है पूरक पोषण आहार देना, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना। तो ये है, पहला है पूरक पोषण आहार। तो आप लोगों ने देखा होगा आंगनबाड़ी केंद्रों में दलिया और बहुत सारी चीज़ें पूरक पोषण के रूप में बच्चों को दी जाती है। तो कौन से बच्चे इसमें शामिल हैं? 0 से 6 वर्ष के बच्चे शामिल हैं। पूर्व स्कूल और गैर औपचारिक शिक्षा देना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में कई लोग, आप लोग आंगनबाड़ी से भी जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को पता ही है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन दिया जाता है। तो बच्चों को कुछ पढ़ाया भी जाता है आंगनबाड़ी केंद्रों में। इसमें 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है। तो ये आपको याद रखने वाली बात है। पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, तो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन जो है, पोषण के साथ साथ उनके स्वास्थ्य शिक्षा का भी ध्यान रखा गया है। रोग प्रतिरक्षण, तो यहाँ पे जो है बीमारियों से बचने के लिए टीकाकरण का भी प्रावधान रखा गया है। प्रत्येक 6 माह में, प्रत्येक 3 माह में अलग अलग तरह के टीकाएँ लगती हैं। उस पर भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल जो काम कर रहे हैं और जो महिलाएं हैं उनको तो पता ही है कि बच्चों को जो है टीकाकरण कब कब लगाया जाता है। स्वास्थ्य जाँच लगातार जो है हेल्थ चेकअप चलते रहता है, कितने ग्राम का है, कितना किलो वज़न है बच्चा का। तो इस तरह से जो है स्वास्थ्य जांच की जो सेवाएं हैं वो भी परामर्श सेवाएं, जो आवश्यक परामर्श है, रेफरल सर्विस, ये भी जो है मुहैया कराती है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो टीकाकरण का जो कार्यक्रम है, रोग प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जाँच और परामर्श सेवाएँ, जो नीचे की जो 3 सेवाएँ हैं, ये सेवाएँ जो है परिवार एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा कराया जाता है, जिसे इंग्लिश में NRHM कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जो है NRHM द्वारा जो है ये सेवाएं दी जाती है, परिवार कल्याण विभाग द्वारा दी जाती है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दी जाती है। अगला यहाँ पे मैं ये चार्ट से आपको बता दूं कि ये सेवाएं जो है किसके लिए रखा गया, लक्ष्य क्या है और किसके द्वारा ये सेवाएं दी जाती है। तो यहाँ पे बहुत सरल है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका दोनों मिलकर जितनी भी सेवाएं हैं वो देती हैं। तो जैसे आप देखते हैं पूरक पोषण देने का काम कौन करती है, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका जो होती हैं या सहायक जो होते हैं उनका काम होता है। जैसे यहाँ पे लक्ष्य क्या है, पूरक पोषण किन के लिए रखा गया है, तो 6 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं, गर्भवती महिलाएं शामिल हैं और स्तनपान कराने वाली
महिलाएं शामिल हैं। तो 3 चीज़ों को शामिल किया गया, 1 2 3। पहले में बच्चे, फिर गर्भवती और तीसरा है शिशुवती महिला को रखा गया है। पूर्व स्कूल और गैर औपचारिक शिक्षा, तो मैंने पूर्व में बताया था कि 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जो है पूर्व औपचारिक शिक्षा के श्रेणी में रखा गया है। पोषक और स्वास्थ्य शिक्षा, तो पोषक आहार और स्वास्थ्य शिक्षा किनके लिए है, तो 15 वर्ष से 45 साल की जो महिलाएं हैं वो इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो 15 से 45 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको भी पोषक आहार और स्वास्थ्य शिक्षा मिलता है। सारी सेवाएं कौन प्रदान करते हैं, सारी सेवाएं आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता ही प्रदान करते हैं। टीकाकरण, आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं, तीनों को जो है टीकाकरण लगता है। तो बच्चे हो गए, गर्भवती महिलाएं होंगे और शिशुवती महिलाएं हैं, तीनों को जो है टीकाकरण होता है। स्वास्थ्य जांच, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, तीनों को जो है स्वास्थ्य जांच कराते हैं। परामर्श सेवाएं, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं या माताएं शामिल हैं। तो ये जो तीनों जो काम है वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाता है, परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। तो दोनों का टाई अप है ना, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और परामर्श सेवाएं, ये जो तीनों सेवाएं हैं ये जो है NRHM जो है देती है। फुल फॉर्म है इसका हिंदी में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा, है ना। तो ये तीनों काम जो है ये रोग प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच और परामर्श सेवाएं, तीनों काम NRHM देती है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि जो है महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं भाग 1। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ बहुत सारी जानकारी मिली होगी और ऐसे ही नए नए जानकारी और पूरा सिलेबस कवर कराएंगे हम लोग। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। अगर आप नए हैं तो CG एग्ज़ाम गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, हमारा ऐप आ गया है, नौकरी अड्डा नाम से हमने ऐप बनाया है। तो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ बहुत सारे टेस्ट सीरीज में हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर रखे हैं। तो आप वहाँ जाइए, ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहाँ से आप जो है टेस्ट सीरीज, अलग अलग महिला पर्यवेक्षक के ऊपर जो टेस्ट सीरीज है उन सब टेस्ट सीरीज को लगातार घर में कुछ काम करते करते, रोटी बनाते या महिलाएं काम कर रही हैं तो वहाँ काम करते करते भी आप आसानी से टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं और अपना जो है तैयारी 100% कर सकते हैं। क्योंकि टाइम बहुत कम है और हम लोग भी लगे हुए हैं आप लोगों को कंटेंट देने के लिए, तो थोड़ा बहुत कंटेंट आने में टाइम लगता है, लेकिन आप लोग निष्फिक्र रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, CG एग्ज़ाम गुरुजी के साथ। आपकी तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमारी है और आप सबको सफलता मिलेगी। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए CG एग्ज़ाम गुरुजी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।